वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 60। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। इस एपिसोड में हम जानेंगे लड़ाई रोकने का एक या उससे भी ज़्यादा आसान तरीका। लड़ाई किसके बीच में? लड़ाई किसी के भी बीच में हो, आपको सबसे पहला चीज़ आना चाहिए डिफेंस। और डिफेंस क्या होता है? भागना। अपने शत्रु से आप जितना दूर रहेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे, यही होता है डिफेंस। तो सबसे पहले मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, भागना सीखें। अब किससे भागना है? शत्रु से भागना है, दोस्तों से नहीं भागना है। शत्रु आपके पास निकट भी ना आए, ये चीज़ आप सुनिश्चित करिए। अब आप कहिएगा कि नहीं, हम हनुमान चालीसा का जाप करेंगे तो शत्रु भाग जाएगा। भाई, ईश्वर ने बुद्धि दी है, पहले उसको इस्तेमाल करिए। देखिए आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। आप संकट से अपने आप को दूर रखेंगे तो हमेशा आप संकट से दूर ही रहेंगे। अगर कोई आपका शत्रु है और आपको पता है कि आपका शत्रु है और ये आपसे लड़ाई करेगा ज़बरदस्ती, तो आप उससे थोड़ा दूर हो जाइए। अच्छा, नंबर दो चीज़ लड़ाई रोकने का सही तरीका, कि लड़ने के लिए हमेशा दो लोग चाहिए, कम से कम दो लोग। एक अकेला आदमी कभी लड़ नहीं पाएगा। अगर जहाँ आपकी लड़ाई स्टार्ट हो रही है वहाँ से आप हट जाइए तो वो आदमी केवल हवा में लड़ता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है वो हवा में ही उड़ जाएगी, और जब वो थक हार जाएगा और उसकी सद्बुद्धि आएगी तो वो आपके पीछे पीछे आएगा और सॉरी भी कहेगा। अब भाई, अच्छे पतियों के केस में 80% मैं ये वाउच कर सकता हूँ कि जो अच्छा व्यक्ति होगा वो आके अपनी गलती रियलाइज़ करेगा और सॉरी भी बोलेगा, अगर आप अपनी जगह से हट गए हो तो। अब इस चीज़ को कई बार लोग अन्यथा ले लेते हैं कि ये तो आप मुंह चुराना आप बता रहे हैं, फेस नहीं करना बता रहे हैं। नहीं, फेस भी आएगा। फेस उस दिन आएगा जब ये अंदर का ज्वालामुखी आपका भर जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितनी भी जुगत लगा लें, कितना भी हाथ पैर मार लें, ये सामने वाला कभी भी आपके फेवर में नहीं आएगा। उस दिन आपका ज्वालामुखी फट जाएगा। और यही तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर लीजिए, और जब कोशिश नाकामयाब हो जाए तो रिजल्ट का पता तो आपको है ही है। तब आप उस बेस पर जब आप अपने आप को कन्विंस कर लीजिए कि नहीं, अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे, इससे ज़्यादा और क्या करते, कि जब झगड़ा होता था तो किनारे हो जाते थे, बराबर से झगड़ा ही नहीं करते थे, गायब हो जाते थे, अपना ध्यान माता काली के मंत्र में लगा दिया करते थे। हर चीज़ के लिए कान बंद कर लिए, इंद्रियां बंद कर ली, और यही तो मुक्ति का द्वार है। ऐसे ही तो साधु अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करते हैं। कि कोई कितना भी मान दे रहा है, कोई कितना भी सम्मान दे रहा है, उससे वे कभी विचलित नहीं होते हैं। जो लोग मान सम्मान से विचलित होने लगते हैं, मैंने यूट्यूब पर भी देखा कई भाइयों को, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब मान सम्मान मिलता है तो गाल लाल हो जाते हैं। और ये उनके गाल लाल होते हैं और बाकी लोग देखते हैं, तो लग जाती है ना नज़र, तो पाप लग जाता है कई बार। तो इसीलिए मान सम्मान से एक साधु हमेशा ऊपर रहता है। अगर आपकी लड़ाई नॉन स्टॉप हो रही है, अवॉइड करिए। अगर आप अवॉइड कर लेंगे तो बचे रहेंगे, और हो सकता है संबंध बचा भी रहे गृहस्थी का। पर यही सब तरीके तो हैं जिससे आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियां मतलब कान, जिससे आप सुन सकते हैं, आँख जिससे आप देख सकते हैं। अब अपनी कान और आँख केवल एक चीज़ के ध्यान में लगाएंगे, माता काली के उसी बीज मंत्र के ध्यान में लगाएंगे, तो आप यकीन मानिए आप अपनी आधी से ज़्यादा मुश्किलों पर माता काली के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर लेंगे।
अच्छा, और लड़ाई लोग करते हैं, फिर भी कई बार सोचते हैं कि आप कमज़ोर हैं तो लड़ाई करने के लिए आमादा रहते हैं कि अरे ये तो हमेशा भाग जाता है तो ये अब ऐसा करेगा। लेकिन जिस दिन आप उन्हें डोज देंगे उस दिन इतनी भयानक डोज होगी वो कि या तो वे सुधर जाएंगे, और फिर भी नहीं सुधरते हैं तो भाई हाथ पैर चलाने के लिए तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी, और ख़ास तौर पे किसी महिला के ऊपर हाथ चलाया जाए। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस महिलाएं भी क्रिएट करती हैं, जैसे वे उठा के डंडे से मारना स्टार्ट कर देती हैं। अब क्योंकि वे महिला हैं तो इसलिए उनको ना मारा जाए या मारा जाए। उन्हें अगर हम बराबर का समझेंगे तो आप समझिए क्या होगा कि ना आप हाथ पैर चलाइए ना वो हाथ पैर चलाएं, क्योंकि जंगली लोग हाथ पैर चलाते हैं। जो सभ्य समाज है हमारा, जहाँ से हम उपज कर यहाँ तक आ गए हैं, अब आज भी अगर हम एक दूसरे पर हाथ पैर या फिज़िकल असॉल्ट करते हैं तो ये जंगली लोगों का काम है, और जंगली लोगों के साथ रहना बिल्कुल नामुमकिन है। आप एक बार, दो बार, तीन बार मौका दीजिए, लेकिन चौथा मौका मत दीजिए। आप अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए अलग होने की, करिए अलग अपने आप को। ये लड़ाई बंद करने का एक आसान तरीका है, और फाइनल तरीका तो सब लीगल जानते ही हैं कि भाई कैसे अलग हो जाए। कि किसी भी रिश्ते को आप ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं, और अगर ये आप कह रहे हैं तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कोई भी रिश्ता आप क्यों घसीट रहे हैं? कभी आपको पैसों का लालच है, कभी आपका बच्चों के पीछे छुप जाते हैं कि बच्चे हो गए, चलो ठीक है बच्चे हो गए, अच्छी बात है। तो फिर आपने क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं कि बस आप खून चूस रहे हैं, सामने वाले का आप केवल खून चूस रहे हैं। आप एक ऐसे निठल्ले पति हैं जो अपने परिवार का बोझ नहीं उठा सकता है, और बदले में वो परिवार से सब चीज़ें चाहता है। नशे के पैसे भी चाहता है, दारू के भी पैसे चाहता है, और चाहता है कि पत्नी सुख और परिवार सुख, सारे प्रकार के सारे सुख उसको ही मिलने चाहिए। यही तो कलयुग है। लोग इच्छा करते हैं पर उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लोग ध्यान करने के बहुत इच्छुक हैं, पर अपनी जो इमोशंस हैं उनको कैसे तोड़ा जाए, कैसे एक एक कर कर उनसे लड़ाई करके अपने आप को अलग करा जाए, ये नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनके लिए जादूगरी से जादू कर दे और माताजी से बोल दे कि माई ये कर दो तो वो कर दे, वो उनके पाप का भागीदार बन जाए। क्या है, सामने वाले को ये नहीं पता कि अगर वो ये काम करेगा तो आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जिनकी वजह से आप इस जन्म में दुखी हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, अगर वो उन्हें काटना चालू कर देगा तो वो पाप का भागीदार बन जाएगा। तो इसके लिए गुरु चाहिए। अब गुरु ये सिखा देता है कि अगर आप भाई हैं तो ये आपका धर्म होता है, आप बहन हैं तो ये आपका धर्म होता है कि आपकी शुभेच्छा आपके भाई को लगे, आपकी शुभेच्छा आपकी बहन को लगे, और इसमें आप पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तो धर्म है। जो धर्म है, जैसे कि कोई गुरु है, ये उसका धर्म बन जाता है, नैसर्गिक धर्म, पर वो आधे का हिस्सेदार होता है, पाप का भी और पुण्य का भी। जैसे हर रोल में एक आदमी अलग अलग, कभी बाप का, कभी बेटे का, उसी तरीके से एक पत्नी कभी पुत्र वधू के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी ननद के रूप में, हर तरीके के रोल्स अदा करती हैं। वैसे ही आध्यात्म के क्षेत्र में आपको अपने पाप पुण्य काटते हुए मुक्ति के द्वार तक पहुंचना है, भक्ति के द्वार तक पहुंचना है। तो आप क्या करेंगे? आप इसी तरीके से एक एक करके बंधनों से मुक्त होंगे। इसीलिए हर समय जो काम उचित होता है उसी समय करना चाहिए। अगर आपने अपनी लाइफ में प्लानिंग कर रखी है कि इतने समय में मुझको हर चीज़ का त्याग करना है, तो फिर डर किस बात का? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन अपने भरण पोषण की व्यवस्था आपको स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पे शनि देवता प्रबल है। वे पुरुषार्थ का फल देते हैं। जैसे ही आप पुरुषार्थ करते हैं वैसे ही आपको शक्ति मिलती है।
ये शनिदेव का आशीर्वाद है इस कलयुग में। इसीलिए तो एक जाप का मतलब 1000 या 10,000 बार जाप ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं कलयुग और सतयुग के बीच में। तो आप एक बात समझिए कि अगर आपको कोई चीज़ पाने की इच्छा है तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को प्रबल करिए। ये नहीं कि मंदिर में जाके घंटा बजाइए या माता जी के सामने अरदास लगवाइए कि हो जाए हो जाए हो जाए, पर उसके लिए आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो भाई भगवान भरोसे, अगर आपको इतना भगवान पे भरोसा है तो भगवान पे भरोसा करिए। और क्यों नहीं आप जाप करते हैं? मेरा तो यही कहना ही है कि मैं आपके लिए नहीं, आप अपने लिए स्वयं जाप करना सीख लीजिए। फिर आपको किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना मार्गदर्शन है, जितना मेरी मंद बुद्धि में है, वो मैं आपको बताते ही चला जा रहा हूँ कि माता काली के साथ मेरे क्या एक्सपीरियंस है। मैं माँ से जब बातें करता हूँ तो कैसे प्रश्न करता हूँ और कैसे उत्तर आते हैं। अपने ही प्रश्न और अपने ही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आपके जीवन में भी बहुत बहुत बार होता होगा कि आपने खाना अच्छा बनाया हुआ है और हस्बैंड बाहर से आता है खाना खा के, कहता है खाना नहीं खाएंगे, कुत्तों को डाल दो। कई बार गलती से जो है, ये एक बहुत ही खतरनाक वर्ड है। मेरा बेटा स्वास्थ्य हमेशा यूज़ करता है गलती से गलती से जो है कभी हस्बैंड कभी वाइफ कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाले को पिंच कर जाता है। तो ये गलतियां कभी कभी हो ही जाती हैं। आखिर हम सब इंसान तो ही तो हैं। इसके लिए हमें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, पर माफ़ तब तक करना चाहिए जब तक कि वो सामने वाला डोर न तोड़ दे। कई रूपों में सामने वाला डोर तोड़ देता है। जैसे मैंने बताया था, एक जीवन कई मृत्यु वाला जो सिद्धि यात्रा स्टोरी है, उसको आप सुनिए तो आप इससे कोरिलेट कर लेंगे कि एक जीवन कई मृत्यु का मतलब होता है एक जीवन में आदमी कई बार मरता है। जब पिता कहता है कि उसको आपकी ज़रूरत नहीं, माता कहती है आपको ज़रूरत नहीं, भाई कहते हैं आपकी ज़रूरत नहीं, बहन कहती है आपकी ज़रूरत नहीं, पत्नी कहती है आपकी ज़रूरत नहीं, पति कहता है आपकी ज़रूरत नहीं, अंत में बच्चे कहते हैं आपकी ज़रूरत नहीं, दोस्त कहते हैं आपकी ज़रूरत नहीं। ना आपको उनकी ज़रूरत है और न उनको आपकी ज़रूरत है। जब ये स्थिति आ जाएगी, वह उस दिन आप मुक्ति के द्वार के बहुत नज़दीक हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप बहुत नज़दीक हैं। अगर आप ईश्वर की प्राप्ति मात्र सिद्धि पाने के लिए कर रहे हैं तो भाई जाप का फल तो मिलता ही है, लेकिन फिर जाप का उसी तरीके का दंड भी मिलता है। जैसी नीयत रखेंगे वैसे फल मिलेंगे। आपकी नीयत में किसी का भला करना है और आपने भले मन से काम किया हुआ है, तो जिस ईश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, जिस ईश्वर को आप देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं उसका, उसके मंत्रों का जाप करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि माता काली ही हो, माता बगलामुखी भी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि मैं काली भक्त हूँ, इसलिए हमेशा काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ जपता रहता हूँ। और आप सबसे भी कहता हूँ कि ध्यान करिए माता काली का। आप सब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, थोड़े बहुत कमेंट से, थोड़े बहुत ईमेल से मुझको पता चलता है, तो मेरा मन बहुत दुखी होता है आप सबके लिए। यकीन मानिए जितने भी आंसू आपके आते होंगे, तो आपका ये भाई हमेशा उन आंसुओं को अपने हाथ में पकड़कर माता काली के चरण धो देता है। जब भी मैं पूजा में बैठता हूँ तो मेरे जितने भी भाई बहन अपना दुख मुझे बताते हैं किसी भी माध्यम से, मेरे मन में उनके लिए हमेशा जाप चलता रहता है कि माँ इनका भी कष्ट दूर करो, इनका भी कष्ट दूर करो, इनका भी कष्ट दूर करो। बाकी अपनी कोई इच्छा नहीं, इच्छा इतनी है कि माता हमेशा अपने साथ रहें, आशीर्वाद बनाए रखें और हम सारे भक्तों के ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। दिस इज़ माई रियल एक्सपीरियंस विद मदर गॉडेस काली। नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 61 में और बातें करेंगे।